ओम सभी को नमस्ते जी। संध्या स्वाध्याय में आज हम सब मनसा परिक्रमा के पंचम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। अभी तक हमने पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा में उस परम पिता परमात्मा की सर्वव्यापकता का अनुभव किया। अब हम ध्रुवा दिशा अर्थात नीचे की दिशा की ओर मन को ले जाकर उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, अवलोकन करते हैं। मंत्र है ओम ध्रुवा दिक्विष्णुरधिपति कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरुध ईशवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमः अस्तु। योऽस्मान् वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ध्रुवा अर्थात नीचे की दिशा में वह परम पिता परमात्मा विष्णु के रूप में हमारी रक्षा कर रहा है, सहायता कर रहा है। विष्णु नाम भी परम पिता परमात्मा का ही है, ईश्वर का ही है। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम सम्मुलास में जहाँ 100 नामों की व्याख्या की महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, तो वहाँ क्रम संख्या 17 पर विष्णु शब्द की परिभाषा करते हैं, निरुक्ति करते हैं। महर्षि लिखते हैं विश्ली व्याप्तौ, इस धातु से नु प्रत्यय होकर विष्णु शब्द सिद्ध होता है। वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत स विष्णु, जो चर और अचर जगत में व्यापक होने से अर्थात जड़ और चेतन जगत में व्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु है, अर्थात वह सर्वव्यापक है। अब ऐसा नहीं है कि वह विष्णु पूर्व दिशा में ना हो, दक्षिण दिशा में ना हो, पश्चिम दिशा में ना हो, उत्तर दिशा में ना हो, ऊपर की दिशा में ना हो, केवल नीचे नीचे की ही दिशा में हो, ऐसा नहीं। विष्णु नाम परमात्मा का इसलिए है कि वह सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है, जड़ चेतन में विद्यमान है, इसलिए उसका नाम विष्णु है। अब यह विष्णु किस प्रकार हमारी रक्षा कर रहा है, किस प्रकार हमारी सहायता करता है, तो मंत्र बता रहा है कल्माश ग्रीवाः। कल्माश ग्रीवा कहते हैं बड़े बड़े गर्दन वाले। यहां पर भाव लेंगे बड़े बड़े तनों वाले वृक्ष। और वीरुध, वीरुध कहते हैं लताएं जो बेल हैं, अर्थात हमारे चारों ओर जितनी भी वनस्पतियां, औषधियां, वृक्ष आदि हैं, इन सब के द्वारा वह परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा कर रहा है। ये ईशु हैं, ये बाण हैं शत्रुओं से हमारी रक्षा करने के लिए। अब हम देखेंगे कि छोटी छोटी बेल हैं, लताएं हैं, गिलोय हैं, आकाश बेल हैं और अनेक प्रकार की लताएं हैं, जिन सब से किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा हो रही है। वनस्पतियां, औषधियां, घास फूस, वृक्ष, तने, उनके पत्ते, उनके फूल, उनके बीज, उनकी जड़, उनकी छाल, सबसे हमारी रक्षा होती है। अब हमें ज्ञान कितना है ये हमारे ऊपर निर्भर है। ज्ञान होगा तभी तो उनसे हम लाभ ले पाएंगे, और यदि ज्ञान नहीं है, अब एक वृक्ष आता है पारिजात का, सदाबहार का वृक्ष कह देते हैं उसको पारिजात। उसका फूल भी, उसका पत्ता भी, उसकी जड़ भी, उसकी छाल भी, अर्जुन की छाल हृदय रोग में बहुत लाभकारी होती है। अमरूद के पत्ते, जामुन के पत्ते, यूकेलिप्टिस के पत्ते, नीम के पत्ते, शीशम के पत्ते, खाज हो रही हो किसी के तो वो शीशम के पत्ते पानी में उबाल कर स्नान करेगा तो खाज मिट जाती है। अनेकानेक वनस्पतियां हैं, इन सब से वह परम पिता परमात्मा हमारी रक्षा कर रहा है।
कितने प्रकार के हमें इमारती लकड़ियां कहाँ से प्राप्त होती हैं? बड़े वृक्षों से, जो तने वाले वृक्ष हैं, जो घरों में ये हम लगाते हैं, खिड़की, चौखट, दरवाजे, कड़ी, सातीर पुराने समय में लगते थे, अब लोहे के चल पड़े हैं, लिंटर बीम चल पड़े हैं। तो इन सब से वह परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा ही कर रहा है। कितने प्रकार के फल हमें प्राप्त होते हैं, प्रत्येक ऋतु में फल हम प्राप्त करते रहते हैं। पशुओं के लिए चारा, ईंधन सब कहाँ से आता है? वनस्पतियों से आता है। बचपन में जब लिखते थे वृक्षारोपण के विषय में, वनों के महत्व को दर्शाते थे, तो वहाँ स्लोगन लिखा जाता था, हर परिवार का अपना वन, फल पत्ती चारा ईंधन। सबके लिए ये लाभकारी होता है, जीवों के लिए, सभी के लिए, केवल मनुष्यों के लिए नहीं। तो इस प्रकार वह परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक हो करके निरंतर हमारी रक्षा कर रहा है। ध्रुवा नीचे की दिशा में, उसको हम विष्णु के नाम से पुकार रहे। तो इस भूमि के अंदर से जो इतने असंख्य रत्न आभूषण उत्पन्न हो रहे हैं, किसने गाड़ रखे हैं भूमि के अंदर? वह परमपिता परमात्मा ही हम सब की रक्षा कर रहा है, वही हमें इन सब को प्रदान कर रहा है। उसी परमपिता परमात्मा को हम नमन करते हैं, उसकी रक्षण शक्ति को हम नमन करते हैं, और उससे हम प्रार्थना करते हैं कि हम निरंतर उसके बताए हुए मार्ग पर चलते रहें। हमें वह ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसी शक्ति प्रदान करे, ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इस लंबी यात्रा में यदि कोई हमसे ईर्ष्या करे, द्वेष करे, अपनी अविद्या, ज्ञानता, अल्पज्ञता के कारण, अथवा हम किसी से ईर्ष्या द्वेष करने लगे अपनी अल्पज्ञता के कारण, अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण, तो यह एक दोष ही है। और परमात्मा न्यायकारी है, वह क्षमा नहीं करता। तो उसी की न्याय व्यवस्था में हम अपना सारा कर्म रखते हैं, उसी को सब समर्पित करते हुए हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। वह परमेश्वर निरंतर हमारी रक्षा करे।